नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल IBN भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पीलीभीत जिले के बिलसंडा में खाद्य एवं आयुष विभाग ने कई मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की। इस मौके पर जिले के प्रभारी शशांक त्रिपाठी ने छापेमारी के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह छापेमारी की जा रही है। मिठाइयों की दुकान के अलावा जनरल स्टोर पर भी जाँच की जा रही है और दुकानदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ये हाईवे पर जो हादसा हुआ क्या मतलब कितने लोगों की अभी तक मौत हुई है, कितने लोग इंजर्ड हैं? सुबह 3-3:30 बजे के लिए हादसा हुआ। एक जो छोटा ट्रक था उसमें लोग कैंटर में जो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चूने के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया तो शायद ड्राइवर को नींद जबकि अब भी कुछ चाहिए होगी। साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सेपरेट रेफर करा जिनके ज्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है। हमारे 20 लोग यहाँ एडमिट है और 15 लोग सेपरेट रेफर। सर अनुमानित कितना आंकड़ा पहुंच सकता है? अभी रेस्क्यू जारी है आपका? कितने अब सारे हो चुके हैं वहीं से, हम 2 घंटे वहीं थे तो सारा चेक कर लिया। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं, सब जितने भी लोग थे सब यहाँ आ चुके हैं। जैसे किसी की डेथ हुई होगी और जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनको सही जगह पहुँचा। क्या सर किसी व्यक्ति जो लोग डेथ हुई फैसिलिटी हुई है जिनकी, क्या किसी के ID कार्ड से ID कार्ड से देखना ये सब किसी के घर वालों से संपर्क हो पाएगा? अभी करवाते हैं। कुछ तो परिवार वाले, कुछ लोग साथ में ही थे, कुछ परिवार वाले यहाँ एडमिट भी हैं वापस में। बाकी ये मैक्सिमम लोग एक तो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के थे जो अलग अलग कार्य कर रहे थे। सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों का दर्द इस कदर है कि वह पेट भरने के लिए कूड़ा तक खा रही हैं और कूड़े के साथ गई पॉलीथीन उन्हें तड़प तड़प कर मरने को मजबूर कर देती है। लेकिन अब ऐसे ही सड़क पर आवारा पशुओं को भी संरक्षित करने की नई जगह मिल गई है। दरअसल 30 एकड़ जमीन में बने कान्हा उपवन की तरह उत्तर दहोना में भी 30 एकड़ की जमीन पर एक और कान्हा उपवन लखनऊ नगर निगम बनाने जा रहा है। और इतना ही नहीं, इन पशुओं के लिए अलग से प्राकृतिक वास भी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि 5000 गोवंश पशुओं के लिए देवा रोड के पास उत्तर दहोना गांव में जमीन चिन्हित की गई है। यह जमीन नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र में है और पहली बार नगर निगम विस्तारित क्षेत्र में किसी योजना को ला रहा है। नगर निगम ने नए कान्हा उपवन के लिए 2.5 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया है। बहराइच जिले के हुजूरपुर थाना क्षेत्र के टिपरा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। इस मामले में 2 महिलाओं सहित लगभग दर्जन भर लोग घायल हो गए। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या हुआ, बढ़िया रास्ता मांगत हैं, खेत मारत हैं और उनमें से कैसे मतलब जिनकर नहीं रहा है और उसे लोग गाँव पर रिक्शा रहा वो भी मारे हैं। औजार ले चले ना, हथियार से मारी नो, कपड़े पहिए छोड़ी मारी ने सर। आपके किसने मारा? रिजवान थाने पे के लड़का हाथ पर मारी ना, हाथ टूट गया। हाँ, मंसूर के लड़का पैर पर मारी नहीं और पूरी देसी बड़ी है। थाने पे गई थी? थाने गई थी? थाने गई थी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं था। किस थाने का मामला है? हजूरपुर थाने और चरिया टाण पे गए थे तो वहाँ पे सही से डॉक्टरी नहीं थी। परचून की दुकान में खोला था तो मैं सुबह यार खोल दिया दुकान। उसके बाद मेरी दादी आई थी, खेते के जा रही थी तो उसने बोला कि इधर नहीं आओ, तो उस पर गाली दे रहे सभी को। उसके बाद में रियासत हम लोग सो के उठे थे तो यहाँ पे अजमेर अली और अब ये अख्तर अली और रियासत के लड़का और दादू और मंसूर उलू के लड़का और सिबलू ये लोग मार करने लगे। तो हमारा यहाँ पे पैसे वैसे बेचे थे किराना का और उसके बाद में दुकान का तो मैं पैसा रखा था उसमें काफ़ी पैसे। उसके बाद में ये लोग तोड़ फोड़ दिया मेरी दुकान को, पैसा भी लूट लिया और हमारा 3-4 गत्ता ठंडा भी उसको गायब कर दिया। सर उसके बाद में रोका लगा कि इसको बकरा क्यों मार रहे, तो एक लाठी है यहाँ हाथ पे मार दी, यह यहाँ पे मार दी। उसके बाद में बकरा का जान से भी तोड़वा दिया। फिर उसके बाद में पुलिस को बुलाया, 100 नंबर को नहीं आए, उसको रोक दिया। उसके बाद मैं थाने को गया, थाने पे हम एप्लीकेशन लिखाया। दरोगा साहब ने बोला, झिटक दिया मेरा हाथ पर, कागज डिटेल दिया कि हम नहीं लिखेंगे। तो हम कहा कहाँ से पैसा ला के आपको दूंगा, हमारा रिपोर्ट तो लिया जाए।
तो कुछ नहीं सुनवाई हुआ थाने से। सर गांव वालों ने रास्ते के लिए हम लोग को मतलब रास्ता मांग रहे थे, तो हम लोग बोले कि सर रास्ता इधर से उधर से जाओ, तो वो लोग हम लोग पे दबंगई करके लाठी ईंटा अद्धा छुरी चाकू से धारदार हथियार से बहुत मारे। हम लोग बेहोश हो गए थे। किसी तरीके से सर अपनी जान बचा के किसी तरीके पुलिस की मदद लेके हम लोग यहाँ थाने तक पहुँचे। तो साहब ने मतलब रिपोर्ट तो लिखा, लेकिन हम लोग जो जो समस्या उनको बताए उन्होंने प्रॉपर हम लोग का सुना नहीं। ऐसे थोड़ा बहुत लिख के बोले जाओ अपना मेडिकल कराओ। वहाँ पे हम लोग को सिर्फ पट्टी मलहम कर दिए और कोई मतलब वो लोग ये नहीं पूछे कितना कटा है क्या है, वो टाका वाका नहीं लगाया। पूरा शरीर मेरा टूटा हुआ है, दर्द कर रहा है, लेकिन कोई एक्सरे कुछ भी नहीं किया है हम लोग। सर गांव वाले ने मारा है, रास्ते के लिए हुआ था, खेत में रास्ता मांग रहे हैं, इसलिए डंडा लाठी ईंटा और चाकू से मारे। सर असीम के लड़के हैं और रुजवान है, मोरली हैं, रोजली और रियासत, ये लोग। जी दिया है थाने में दिया एप्लीकेशन जी। किस थाने का मामला है? हजूरपुर। दिनांक 30/5/2020 को सुबह कम से कम 5:30-6 बजे थाना हुजूरपुर के टेक्सरा गांव में दो पक्षों में रास्ते की ज़मीन को लेकर आपसी कहासुनी हुई। इसी में दोनों में मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष से 7 लोग और एक पक्ष से 5 लोग घायल हैं। दोनों तरफ से थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीत कर लिया गया है और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर भारत नेपाल बॉर्डर से है, जहां रुपई डीहा रोडवेज बस 60 प्रवासी मजदूरों को लेकर नेपाली जिला साल्यान जा रही थी। रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बस में सवार 12 लोगों की घटनास्थल पर तत्काल मौत हो गई। साथ ही 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल लॉकडाउन के चलते भारत के विभिन्न राज्यों में मजदूरी कर रहे नेपाली प्रवासी मजदूर रोजाना रुपई डीहा रोडवेज बस स्टैंड पर हजारों नेपाली मजदूर आते हैं। फिर यहां से नेपाल की बसों के द्वारा उन्हें नेपाल भेजा जाता है। बीती रात 11 बजे नेपाली यात्रियों को लेकर नेपाली बस रुपई डीहा के रास्ते नेपाल के जिला साल्यान जा रही थी। तभी कोहलपुर स्थित शमशेरगंज के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, जिससे बस में सवार 12 यात्रियों की मौत हो गई और 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पिछले वर्ष देसी शराब के ठेके से बेची गई मिलावट शराब पीने से बाराबंकी में लगभग 26 लोगों की मौत हो गई थी। जिंदगी गंवाने वालों में ज्यादातर परिवार का सहारा थे। बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके परिवार आज तक वह मंजर नहीं भूले हैं, लेकिन इतने बड़े कांड से भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली और फिर एक बार ऐसा ही मामला सामने आया है। इस बार जिले में एक ठेके से बियर का एक्सपायरी माल लोगों को बेचकर उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यह मामला तब खुला जब बियर पीने से कुछ लोगों की हालत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। आप इस लाल घेरे में देख रहे हैं और पढ़ भी सकते हैं कि बियर की एक्सपायरी डेट 20 फरवरी 2020 है। लाल घेरे में आप देख सकते हैं, साफ दिख रहा है कि 20 फरवरी 2020 एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। और मामला खुलने के बाद बियर ठेके के मालिक गलती मानने के बजाय उल्टा मीडिया से ही उलझते हुए नजर आए। रुकिए अभी मालिक को हटाइए, बताएं वो बोतल लाइए आपको जो भरी बोतल नहीं, ये आप कैमरे फाड़ मारेंगे, कैमरे फाड़ मारेंगे, आप कैमरे फाड़ मारेंगे, आप कैमरे फाड़ मारेंगे, आप कैमरे फाड़ मारेंगे, कैमरे फाड़ मारेंगे, मीडिया से बदतमीजी करेंगे यार। आप बोतल लाइए, प्रूफ लाइए सामने। पीने के बाद जो है तबीयत खराब होने लगी, तो संदेह हुआ कि जो है बोतल एक्सपायरी तो नहीं है। बोतल पर देखा गया कि जो है 20 मई जो है लिखा है 20 मई। वो तो आउटसाइडर है, वो है ही नहीं है इनके यहाँ, है ही नहीं इनके यहाँ। और 150 की बोतल 170 रुपए की दे रहे हैं। रेट बढ़ गया है ना, रेट 100। क्या आप एमआरपी से थोड़ी ज़्यादा आप ले सकते हैं? जब पुराना माल था उसी रेट पे दे दें। अब वो ड्यूटी जमा कर दिया गया है, ड्यूटी जमा कर दी। एक्सपायरी नहीं यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ पे अनुज्ञापन यहाँ कहीं कुछ लिखा नहीं है क्या है? यहाँ पे सेल्समैन नहीं बैठा है, कोई थर्ड पर्सन बैठ के बेच रहा है। एक्सपायरी बेच रहा था
एक्सपायरी बेच रहा था तो मेरी कार्रवाई हो जाएगी दुकान का। नहीं, तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी जब आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इसको एक्सपायरी थी तो आप इसको हटवाते, जिम्मेदारी आपकी थी, विभाग की जिम्मेदारी थी ना। माल कहाँ से लाए? हाँ सर, ये लॉकडाउन में लगा रह गया, वो अब उसको दिक्कत निकला है तो किसी पता नहीं था कि इसमें एक्सपायरी है। अगर वो 1-1.5 महीना बंद ना होता तो ये तो बिक ही चुका होता दुकान। नहीं तो आप एक्सपायरी बेचेंगे सर? तो एक्सपायरी कहाँ है सर? उसमें वो बता रहे हैं 20 मई की लास्ट थी। अच्छा, और सर एक पॉइंटेड बात ये है कि जो इनके यहाँ वो लड़का था, एक तो ये बेच नहीं रहे थे, एक जो लड़का इनके पास इन्होंने रखा हुआ है वो हमारे सामने उसमें पैकेट में से बोतल निकाल करके और वो पीछे ले जाके छुपा रहा था उसको, ठंडी बोतल। आखिर जब बेचना नहीं था तो उसको ठंडा क्यों किया जा रहा था? नहीं, अभी क्या रीजन है? लोग मरे हमारे बाराबंकी में, क्या इसी तरह माल बिकता रहेगा? कार्य अधिकारी से बिकवाते रहेंगे? ये देखिए, यही कार्य अधिकारी अभी कार्य अधिकारी बिकवाते रहेंगे। अधिकारी की नॉलेज अब बात आई है ना भाई, कस्टमर ही तो खरीदार जैसे उन्होंने बताया, अब बताया, अब सारी कार्रवाई होगी, जो कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं, लेकिन सर आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके संरक्षण में बिक रहा है, नहीं बिक रहा हमारे। आज हम अभी वहीं से आ रहे, छोटी पूर्वा दुकान चेक करके देवा की तरफ से, जब इनका फोन गया अजय का तब मैं यहाँ आया। सर आपसे आशा है कि आप जो है, क्योंकि हमारे जनपद में इस तरह की घटना 1 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिसमें ऑफिशियली 26 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद कितने लोगों की किडनी खराब रही है, कितने लोगों को डायलिसिस पे जाना पड़ा है, इसका आंकड़ा बहुत बड़ा है सर। और ना तो अनुज्ञापी का नाम है, ना तो बोर्ड है, ना तो सिचुएशन ऐसी है सर। सब ब्रीचेबल कमियां हैं, सब ब्रीच होगी इनकी दुकान पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इनकी दुकान सीज होगी, अभी तो मैंने बंद करा दी है। अब जो भी निर्णय लेना होगा जिला आबकारी अधिकारी महोदय लेंगे। हुआ ये था कि हमारे मित्र मनोज आनंद जी जो है हमारे साथ एडवोकेट हैं, इन्होंने शाम को जो है एक आशीष सैनी के हाथ से बियर मंगाई जो कि इसी दुकान से गई थी, ठीक है। वो पीने के बाद इनकी कुछ तबीयत गड़बड़ महसूस हुई तो मुझे इन्होंने कार पे बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है, आपको उल्टियाँ हो रही हैं? तो इन्होंने बताया कि मैंने बियर पी थी अभी। तो हमने बियर को चेक किया तो वो बियर एक्सपायर निकली। तत्काल जब मैं आया तो यहाँ पे 7 बजे उस समय दुकानें बंद हो जाती हैं, तो दुकान बंद हो गई थी। इस दुकान पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ना कि नंबर है ना कुछ है, कोई संपर्क नहीं हो पाया। अतः हम लोग सुबह आए, आज इनका इलाज चल रहा था। अभी आया तो यहाँ पे एक लड़का मिला है और कोई यहाँ पे मैनेजर भी नहीं मिला। और लड़के के द्वारा ये बताया गया कि इसका जो मालिक है वो दीप जायसवाल है, मैनेजर विवेक है। और कई बार फ़ोन करने के बावजूद अभी कोई नहीं आया है, बल्कि जो है इनके और भी स्टॉक अंदर जो है पूछा गया। जब बहुत सारा स्टॉक भी पूछा गया तो बहुत सारा स्टॉक भी एक्सपायरी निकला हुआ। उसमें कई कैन भी हैं और कई बियर भी हैं, जिसमें से अभी यहाँ पे जो स्टॉक देखा आपने लगी है? हाँ, लगी हुई है, फ्रीजर से भी निकाला। उसने ये कहा लड़के ने कि हम लोग तो यही माल हमेशा जनरल रेगुलर यही बेचते हैं। तो हमने कहा अगर रेगुलर यही बेचते हो तो कल हम लोगों को जो स्टॉक दिया था उसमें भी एक्सपायरी थी, यानी हो सकता है भी एक्सपायरी हो। तो उसने नई बोतल निकाल कर दिखाया, ठीक है। जब वो बोतल दिखाया तो उसमें कई माल भी एक्सपायर मिले मुझे। तब मैंने जो है सोचा कि आप ये एक्सपायर क्यों बेच रहे हो? तो उसने कहा दारू तो कभी ख़राब ही नहीं होती, दारू जितनी पुरानी होती है, बियर जितनी पुरानी होती है उतना ही अच्छा होता है। तो हमने कहा अच्छा। तो फिर और बोतलें जब चेक किया हमने कहा अच्छा और दिखाओ कितनी पुरानी बोतल बेचते हो। तो अभी तक 20 मई का ही स्टॉक मिला है जो कि एक्सपायर था। और ये हमारे मित्र मनोज आनंद को जिन्होंने कब दिया था उसकी वजह से उनकी तबीयत गड़बड़ हुई, जिसकी दवा भी चल रही है। इसकी शिकायत आपने कहीं अधिकारियों से की? जी, अभी तक मैंने अपने जो है निकट चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया है, आबकारी को फ़ोन किया था, CO साहब को भी फ़ोन किया है, लेकिन मौके पे अभी तत्काल कोई तो नहीं आया हुआ है। क्या लगता है कि इसी तरह की लापरवाही से बाराबंकी में 2-3 बार शराब कांड हो चुके हैं, तो क्या आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है इस तरह लापरवाही? वर्तमान स्थिति में ये दिख रहा है तो आने वाले समय में तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ी सकती हैं। अभी मसौली में भी बहुत पुराना एक कांड हुआ था जब कच्ची शराबें पीने की वजह से कई सारे लोग मर गए थे। इसीलिए यही थोड़ा जो मतलब जब ये मैंने सोचा कि इनको उल्टी हो रही तो मुझे शक पैदा हुआ, तभी मैंने एक्सपायरी चेक की, तभी एक्सपायरी प्रोडक्ट निकला।